ध्यान और सती जो चरित सब जाना। तब शंकर देखा उधर जाना, सती जो किन्न चरित सब जाना। भोलेनाथ ने ध्यान धर कर देखा, अंतर ध्यान हो गए भैया भाई, ध्यान धर कर काम किया। तब शंकर देखा उधर ध्याना, क्या देखा भोलेनाथ ने, क्या देखा? सती जो किन्न चरित सब जाना। भोलेनाथ जान गए, क्या जान गए? ए दीदी लोग बोलो, भोलेनाथ क्या जान गए? जो मैया सती ने सीता का वेश धारण करके भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई, यह बात जान गए कौन? भोलेनाथ। ये देखो बीच में गप कर रही है, सुनो इधर। शंकर भगवान ये बात जान गए, क्या भैया क्या जान गए? ये जान गए कि ये सीता का वेश धारण किए, और सीता कौन है? राम जी, शंकर भगवान की माँ है। बोलो, माँ बोलते हैं शंकर भगवान और पिता बोलते हैं भगवान श्री राम को। अब देखो, पत्नी किसका वेश धारण की है? पत्नी किसका वेश धारण की है? माँ का। इस संसार में याद रखना, एक कोई आपकी पत्नी होगी, हो चुकी होगी, होने वाली होगी, एक कोई एक ऐसी लड़की होगी जो आपकी पत्नी होगी, या हो चुकी होगी, या होने वाली होगी। बाकी पूरे संसार की लड़कियां, बाकी पूरे संसार की औरत या तो माँ है या तो बहन है। अगर माँ की अवस्था में है तो उसको माँ की दृष्टि से देखो, अगर बहन की अवस्था में है तो उसको बहन की दृष्टि से देखो, बेटी की अवस्था में है तो बेटी की दृष्टि से देखो। अब मैया सती ने मां का रूप धारण कर लिया, भोलेनाथ की मां का। शंकर भगवान मन ही मन विचार करने लगे कि इसने तो मेरी मां का रूप धारण किया है, जब अगर इसको हम पत्नी बनाते हैं तो मैं भक्ति पद से विमुक्त हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, संसार क्या उदाहरण देगा। इसलिए भोलेनाथ ने मैया सती का त्याग कर दिया कि जो अब करे हो सती सन प्रीति। अगर मैं इस सती को अपनी पत्नी के वेश में स्वीकार करता हूं तो मिटहि भगति पथ हो ही अनीति। मैं भक्ति पथ, ये भक्ति पथ विमुक्त हो जाएगा, मिट जाएगा भक्ति पथ, ये अनीति हो जाएगा। मैया का त्याग कर दिया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया भोलेनाथ ने। और भोलेनाथ चले, आओ दो बार हम लोग भी चले। जैसे भगवान भोलेनाथ के जीवन में कुछ भी होता था, अच्छा या बुरा, तो भगवान क्या करते थे? भगवान भजन करना प्रारंभ करते थे। आप अपने जीवन में भी इस बात को लागू करो। अगर कोई बुरी बात हो जाए जीवन में तो भगवान का भजन प्रारंभ कर दो, कोई अच्छी बात हो जाए तो भी भगवान का भजन प्रारंभ कर दो। आप लोग भी मीठी मीठी तालियों के साथ। कि नगरी हो अयोध्यासी, गाँव सब अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल का घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, और राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सीतारी हो, सीता सीतारी हो,
लव कुछ के जैसी संतान हमारी हो। हनुमत के जैसी निखार सकती हो। नगरी हो अयोध्या सतगुण साधना हो और चरण हो ना भोगे ना मेरा ठिकाना हो। रामचंद्र भगवान की कितनी बड़ी बात यह कथा में है कि नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। संतान जिनके जैसी संतान लव कुश जैसी, लव कुश के जैसा भगवान श्री राम के जैसा संतान भी कैसा राम जी के जैसा। कैसे राम थे? जो प्रातः काल उठी कि रघुनाथा, प्रत्येक दिन भगवान सोकर उठते थे और सो के उठे तो सबसे पहले माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रत्येक दिन सो के उठते थे, माँ बाप गुरु को प्रणाम करते थे। झूठ नहीं बोलना। आप लोग का बाल बच्चा प्रणाम करता है? प्रत्येक दिन आप लोग का बेटा उठ के प्रणाम करता है? नहीं करता है ना। उम्मीद भी नहीं करना, कभी नहीं करेगा। गलती बच्चे में नहीं है, गलती माँ बाप में है। आप लोग आ गए कथा सुनने के लिए, अपने बाल बच्चे को क्यों नहीं लाए? वो सीखेगा कहाँ? घर में तो अब वो सिस्टम रहा नहीं कि आप सिखाओगे। देखो आजकल का लड़का लोग उधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, रेलवे फाटक तरफ घूम रहा है, इधर खड़ा है, लेकिन बैठकर कथा नहीं सुनेगा तो ज्ञान कहां से आएगी? संस्कार कहां से मिलेगा? अरे बेटा राम के जैसा चाहिए तो स्वयं राजा दशरथ बनो ना, भैया कौशल्या बनो। देखो फिर पुत्र कैसे राम बनते हैं। भैया राम जो मिले हैं ना वो सिर्फ राजा दशरथ को मिले हैं, याद रखिएगा। शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि में भोलेनाथ चल गए, सहज संहारा। तो अपने घर में भी यही अखंड अपारा, अखंड समाधि में भगवान लीन हो गए। अब भैया सती मन ही मन विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? कि हमसे बड़ी भूल हो गई है, हमने भोलेनाथ के कहना को नहीं माना, हमने भगवान पर संदेह किया, आज इसी का फल मिल रहा है। बार बार भोलेनाथ को जगाने का प्रयास करती है, भोलेनाथ जब नहीं जगे। 87,000 वर्षों के बाद भोलेनाथ जगे। कितने दिनों के बाद? 87,000 वर्षों के बाद भोलेनाथ जगे। और जैसे ही भोलेनाथ जगे वैसे ही भगवान जगते ही क्या किए
कि हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले एहि विधि दुखेत प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। क्योंकि भोलेनाथ ने त्याग कर दिया 87,000 वर्षों के लिए भोलेनाथ समाधि में चले गए। इस कारण से यह विधि दुखित प्रजेश कुमारी मैया सती दुखित हो गई। बीते संवत सहत 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद भोलेनाथ जगे से ही जगे राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम जी के नाम को जपने लगे। जाने सती जगत पति जागे। तब सती को लगा कि शायद भगवान जग गए। जैसे ही शंकर भगवान जगे मैया सती गई। जाई शंभु पद बंदनु किन्हा, जाकर अपने पति को प्रणाम की। अब गौर करिएगा, जाई शंभु पद बंदन किन्हा। शंकर भगवान क्या करते हैं कि सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। ए मैया ध्यान से सुनो, जब मैया सती गई प्रणाम करने के लिए तो प्रणाम करने के बाद सती को कहां आसन दे दिया? सन्मुख में, सामने में सती को बैठा दिया। एक बात बताओ, सामने किसको बैठाना चाहिए? बोलो, आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो। सामने किसको बैठाना चाहिए? माँ को बैठाना चाहिए। माँ जब बच्चे को भोजन करवाती हैं तो कहां बैठा के करवाती हैं? बच्चे को आगे में रखे ना। तो शंकर भगवान सती को दाएं या तो बाएं बैठाना चाहिए, क्योंकि पत्नी का स्थान कहां होता है भैया? पत्नी का स्थान कहां होता है बोलो? या तो दाया या तो बाया। पत्नी का स्थान सामने नहीं है, सामने स्थान मां का है। लेकिन भोलेनाथ क्या करते हैं? सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। क्यों? वही सती ने मां का रूप धारण किया था। वही भोलेनाथ बता रहे कि तुम तो मेरी मां हो, तुम सामने बैठो। अब सामने बैठ गए। मैया सती भी कोई सामान्य स्त्री नारी नहीं है, वो भी तो जगत की जननी जगदम्बा है। वह समझ गई कि भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया, अब ये पत्नी के रूप में कभी स्वीकार करने वाले नहीं है। भगवान हरि कथा कहने लगे, भगवान श्री राम की कथा को सुनाने लगे। जब भोलेनाथ कथा को सुनाने लगे तो जिसको कथा में मन नहीं लगता है ना, खाना प्रारंभ किया भोलेनाथ ने। मैया सती ऊपर देखने लगी। क्यों? क्योंकि उसी समय
कैलाश पर्वत के मार्ग, वायु मार्ग से ही सभी देवी देवता राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने लगे। राजा दक्ष प्रजापति एक यज्ञ कर रहे थे। राजा दक्ष प्रजापति कौन है? भोलेनाथ के कौन है? ससुर जी। अब यज्ञ किया राजा दक्ष प्रजापति ने, तो अपने दामाद को ही निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसकी भी एक लंबी कथा है। एक बार एक दूसरे से थोड़ा कहा सुनी हो गई, थोड़ा अपमान हो गया, तो वही बदला लेने के लिए राजा दक्ष प्रजापति ने अलग से यज्ञ किया, जिसमें शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया कि तुम्हारा बदला हम लेते हैं। जब कथा कहने लगे भोलेनाथ और मैया सती बार बार देखने लगी, तो देखो एक नियम है, क्या जानते हैं? जब कोई ऐसा घर में फंक्शन हो रहा है, आपके पड़ोसी को निमंत्रण मिला है और आपको नहीं मिला है, तो आपके पड़ोसी आपको जलाने के लिए बार बार पूछेंगे, आप नहीं जाइएगा वहां। फिर भी उसको जलाने के लिए बार बार, अब जितने देवी देवता हैं वो चाहते तो दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन जिधर शंकर भगवान बैठे हैं उधरे से जा रहे हैं। मैया सती ने पूछा, का ये जो बार बार भजन कीर्तन करते करते देवी देवता लोग जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान ने समझाया, कहा सती कथा सुना रहे हैं तो कथा सुनिए, ध्यान घर मत ले जाइए। हम आपको कथा सुना रहे हैं और आप ऊपर देख रही हैं, कौन जा रहा है उससे क्या मतलब, आप कथा सुनो। मैया सती ने कहा लेकिन बाबा ये लोग जा कहां रहे हैं? आज ये लोग जा रहे हैं, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। मैया सती के मन में दुख हुआ कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तो बाबा हमको भी चलना चाहिए। कहा नहीं, निमंत्रण नहीं मिला है। ए मैया ध्यान से सुनो, जहां पर निमंत्रण नहीं मिले वहां पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। मुखिया जी, जिस जगह पे निमंत्रण नहीं मिले उस जगह पे कहीं मत जाओ, लेकिन 4 जगह जा सकते हो। अपने पिता के घर बिना बुलाए जा सकती हो, अपने मित्र के घर, अपने गुरु के घर, ये सब के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। मैया सती समझाने लगी कि प्रभु, शंकर भगवान ने समझाया, 18 सती ये 4 जगहों पर तो बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन फिर भी का आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, इन जगहों पर भी जाने खड़ा हो जाए, तब क्या होगा? वहां नहीं जाना चाहिए। जो आपको देखने के बाद आपको पसंद न करे, वहां अगर सोना भी बरसे तो वहां नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी याद रखना, चाहे वो आपका मायका क्यों ना हो। अगर निमंत्रण नहीं मिला तो मत जाओ। राम की कथा कह रही है, रामचरितमानस की कथा कह रही है यार, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, जहां जाने के बाद खुशियां ना मिले, आंखों में प्रेम ना दिखे, वहां मत जाओ। मैया जिद पर अड़ जाती है मैया सती। क्या होगा, जाएंगे तो आप कहिएगा तो थोड़ा जाके घूम के आते। मैया सती बार बार जब बोली तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है। भोलेनाथ ने क्या किया? भोलेनाथ 2 गणों को शंकर भगवान मैया सती के साथ में कर दिए, कहे जाओ। मैया सती जब गई अपने मायका, अपने राजा दक्ष प्रजापति के यहां जब गई तो क्या हुआ कि सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली है बहुत सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली है बहुत सादर भली मिली एक माता और भगिनी मिली है बहुत मुस्काता। जब मैया सती अपने मायका गई, ए माँ सुनो, आप लोग सुनो, अभी ताली बंद करो, भजन गाएंगे तब बजा। जब मैया सती अपने नैहर गई, मायका गई, तो क्या हुआ जानती हो?
का सादर भली ही मिली एक माता। पूरे मायके में प्रेम से आदर के साथ एक ही मिली, कौन? माँ। और जो बहन लोग थी वो का भगिनी मिली है बहुत मुस्काता। सब बहन लोग मुस्कुरा रही है, क्यों? देखो ना, बिना निमंत्रण का आई है, व्यंग कर रही है। भैया का भगिनी मिली है बहुत मुस्काता, बहुत व्यंग कर रही है, व्यंग से मिल रही है। माँ, अरे लाख बुराई कर ले बेटी बेटा, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। इस संसार में अगर माँ ना हो तो इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती मेरे प्यारे। माँ से प्यारा, माँ से सुंदर, माँ से अच्छा इस संसार में क्या हो सकता है? ये संसार ही तो माँ है। इस संसार को रचने वाली माँ है। अरे इस संसार को बनाने वाली माँ है। इस संसार को बनाने वाले को माँ ने बनाया है। आपने सुना होगा कि माई के दुधवाए सन दुनिया में हो, कि माई के दुधवाए सन दुनिया में और मिठाई नहीं थे। ओ या भागा बाटे जकर घर माई नहीं थे। ओ या भागा बाटे जकर घर माई नहीं। माँ मिली है सादर आदर के साथ, आओ बेटी बैठो ना। क्या बोली? बैठो ना। आप लोग भी कभी कभी बोलते हैं आइए ना, अब पता ही नहीं चल रहा कि आने बोल रही कि ना आने बोल रही है। आइए ना, आप लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा खा लीजिए ना। अब पता ही नहीं चल रहा कि आप लोग खाने बोल रहे हैं कि नहीं खाने बोल रहे हैं। आइए ना, खाइए ना। देखो शब्दों का खेल है। बोलिए शंकर भगवान की। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली है बहुत मुस्काता। मैया सती की जो माँ है बड़ा प्रेम से मिली, लेकिन बहन लोग प्रेम से नहीं मिली, खाली मुस्कुरा रही है। क्यों? कदक्षण कछु पूछी कुशलाता। कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। मैया को अपने आप में अपमानित जैसा लगने लगा। जब अपमानित लगने लगा तो मैया सोची कि चलो कम से कम जगह जहां हो रहा है जगह मंडप में जाकर जरा प्रणाम कर लेंगे और वापस लौटकर चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? जब जगह मंडप में गई, ए भैया, जब जगह मंडप में गई ना तो क्या देखी? शंकर भगवान के स्थान को नहीं देखी। ये जो आप देख रहे हो ना, सभी देवताओं का स्थान है। ये जो आप खूंटा देख रहे हो, बांस का जो स्तंभ देख रहे हो, ये बांस का खूंटा नहीं है। इसमें देवताओं का आवाहन किया गया स्तंभ है। ये जो वेदी देख रहे हो, नवग्रह वेदी देख रहे हो, वास्तु वेदी देख रहे हो, इसमें देवताओं का आवाहन है। अभी देवता मानकर हम लोग पूजा करते हैं महाराज। लेकिन राजा दक्ष प्रजापति के घर में, उनके यहाँ यज्ञ में शंकर भगवान को नहीं देखेंगे। अब एक बात सुनना, स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा अपमान क्या है जानते हो? उसके लिए सबसे बड़ा अपमान है उसके पति का अपमान। आप लोग भी अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखना, अगर आपके पति का कोई अपमान कर दे, फिर वो कोई भी हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देखना। पति से बढ़कर इस संसार में स्त्रियों के लिए कुछ नहीं है। कि एक ही धारणा और एक व्रत काय वचन मन और पति पद प्रेमा। ध्यान से सुनो, राम जी जब वन जाने लगे ना तो सीता मैया बोली कि हम भी चलेंगे। राम जी समझाए नहीं, आप यही रहिए। कहा क्यों? कहा यही ते धर्म नहीं दोजा, सादर सास ससुर पद पूजा।
ए भैया, आप लोग सास ससुर की सेवा करती हो? जब वहां पे गई मैया सती, जब पहुंची, कहां पहुंची? यज्ञ मंडप में, तो अपने पति के स्थान को नहीं देखी। जब पति के स्थान को नहीं देखी, ब्राह्मणों को, अरे ये लोग बैग लेके चल रहे, हम लोग बिना बैग का है, जाना तो सबको पड़ेगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर, बलि विक्रम वेणु दधीचि गए, पार्थ गए जिन भारत थाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े जिन 64 कोटि में छत्र निकाना, बाली गए परिरूप गए जिनकी कखरी 10 कंठ समाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो भरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जो आया है वो सबको जाना पड़ेगा कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेरे चलेगी चंदन साबुन, तेरे चलेगी चंदन साबुन, चाहे लगा लो सहज। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। संसार का यही रीति है, मृत भुवन है, मृतलोक है, धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो भरा सुझरा
और जो बरा सो भूताना। बोलिए वृंदावन बिहार की प्यारे। मैया सती जब गई अपने घर गई, जगमंडप में नहीं देखी, सभी देवी देवताओं को खूब सुनाया, आचार्यों को खूब सुनाया। मैया अंत में क्या करती हैं, योगाग्नि में कहीं कहीं वर्णन है, योगाग्नि में हवन कुंड में अपने शरीर का परित्याग कर देती हैं, अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देती हैं। और जब सती मरने लगती हैं तो हाथ जोड़ लेती हैं, जिनके सामने, हरि के सामने, जिनके सामने, हरि के सामने, क्योंकि हरि की ही परीक्षा लेने के लिए गई, हरि पर ही संदेह किया, इसलिए उन्हीं की साथी मरत हरि जन पर माना, जन्म जन्म शिव भगवान श्री हरि के सामने हाथ को जोड़ी और क्या बोली भैया, कसती मरता। ये ध्यान से सुनो, किसाती मरता हरि शन बरमा का जन्म जन्म शिव पदयनुरागा। हरि से मांगते हैं, क्या मांगते हैं कि जन्म जन्म शिव पदयनुरागा। हे भगवान, अगर मेरा जन्म हो और जितना जन्म हो, जन्म जन्म जितना बार जन्म हो, मुझे शंकर भगवान की ही पत्नी बनाना। मैं पति के रूप में शंकर भगवान को ही देखना चाहती हूँ। लेकिन आज के समय में अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तब पहले तो कोर्टवा पहुंच जाएगा। बोलो मैया सती, तुम्हारा जन्म अभी तुरंत पुनः इन्हीं के यहाँ करवा दे। मैया सती ने कहा, प्रभु पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन पत्थर दिल वाले बाप की बेटी मत बनाना। पत्थर के बाप, ये जो हमारे राजा दक्ष प्रजापति हैं, इनका कलेजा पत्थर का है। अरे मैंने गलती करी, मेरे पतिदेव ने गलती करी, लेकिन भोलेनाथ को, ये राजा दक्ष प्रजापति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर राजा दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण किया होता तो आज मुझे इस शरीर का परित्याग नहीं करना पड़ता। तो मेरा अगर पुनः जन्म हो तो पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन पत्थर हृदय वाली की बेटी मत बनाना। इसी कारण से भगवान ने मैया सती का पुनः जो जन्म करवाया, किनके यहाँ करवाया? जब तुमने कहा था पत्थर बाप चलेगा, इसलिए उनका जन्म पत्थर के यहाँ ही दे दिया। किनके यहाँ? राजा हिमांचल के यहाँ। कहते हैं मजेरे गृह जाए, जनमे पार्वती तन पाए, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, और जनमे पार्वती तनु पाए। इसी कारण से वही मैया सती का जन्म राजा हिमांचल के घर में पार्वती के रूप में हुआ।